नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं राजस्थान जीके के। ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान भंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? 1810 में। बताइए कौन सा है? प्रेमल देवी, कृष्ण कुमारी, सलह कबर, गुमान कबर। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 की बात है, अमीर खान भंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्णा कुमारी है ना। जोधपुर की वो थी ये राजकुमारी। नहीं, मेवाड़ की है ना। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान भंडारी से सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्ण कुमारी। अभी जो इनकी जो शादी की गई थी, यानी कि सगाई सगाई वो कहाँ की गई थी? जोधपुर। हाँ, जोधपुर ही की गई थी, जोधपुर। ठीक है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान भंडारी की सलाह पर जहर दिया गया? कृष्ण कुमारी है। और रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रूठी रूठी रानी के नाम से उमादे है, उमादे है ना, मालदेव की धर्मपत्नी। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन राजबल्लभ विद्याधर। क्या करें, अब कुंभा के समय था वो मंडन तो, है ना। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, दो विद्याधर भट्टाचार्य। फिर वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक। तो टामक का किससे भाई? मेवात है। मेवात मतलब अलवर भरतपुर। मारवाड़ मतलब जोधपुर बीकानेर, है ना। मेवाड़ मतलब उदयपुर, इधर सिरोही वगैरह, है ना। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है, तो मेवाड़ सिसोदिया शासक, कछवा जयपुर में। ठीक, मेरवाड़ा जोधपुर में, मेवात अलवर भरतपुर, मारवाड़ है जय नारायण है प्रजामंडल की स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934। मेवाड़ की 1938। ठीक है, और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 है, 1943। तो ये बताइए, जो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कैरौली, त्रिलोक है, मात्रा दो लग रही है ना, कैरौली में दो मात्रा है, त्रिलोक है, त्रिलोक चंद माथुर, है ना। करौली प्रजामंडल की स्थापना की कब की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बताइए भाई। करौली की क्या 38 ही है करौली की? ध्यान नहीं है भाई, देख लेना है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक मेवात है, मेवात। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात है। मेरवाड़ा, मारवाड़, मेवाड़, मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं। रणथंभौर के शासक हम्बीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ये बात आ रही है किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। रणथंभौर के जो हम्बीर देव था ना, हम्बीर देव, उसका अलाउद्दीन खिलजी से, ये जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी से जो साका हुआ था प्रथम, वो 1301 में हुआ था। लेकिन ये बात जलालुद्दीन खिलजी की आ रही है। तो 10 साल पहले तो फिर क्या 1292 में कर दें, या फिर 1290 है? 1299 तो है नहीं है, 1301 तो वो आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को मार के अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा था ना, तो 1290 है या फिर 1292 है? 1290 ही करते हैं, देखते हैं दिखाना। चार 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 में 1290 है। रणथंभौर के शासक हम्बीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई? जलालुद्दीन खिलजी की बात है, 1290। ध्यान ये देनी है ना। जब 1301 का जो साका हुआ था वह रणथंभौर में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर देव। ठीक है, और 1303 का साका हुआ था, वह हुआ था चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? खिजराबाद। 1303, ये चित्तौड़गढ़ की बात है। जब ये 1303 है ना, जब यहाँ कौन किसने किया था? रतन सिंह और पद्मनी। रणथंभौर में अम्बीर देव और रंग देवी। 1308 का साका हुआ कहाँ? सिवाना से शीतल देव। ठीक है, सिवाना किसकी कुंजी थी? सिवाना जालौर की कुंजी थी, जालौर है। जालौर का साका कब हुआ? 1311। जालौर है 11, 13 जालौर है 11। ठीक है, कानड़देव भीरमदेव। 4 में ए है, 1290 ईस्वी। 5, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का, बताइए भाई क्या करें इसमें?
धौलागढ़ देवी का मंदिर। अलवर, बूंदी। जब देख नैनूराम कहाँ से संबंधित थे? नैनूराम। तो नैनूराम नैनू में ऊ की मात्रा लग रही है ना, तो बूंदी में भी ऊ की मात्रा, नैनूराम बूंदी है। और बेंगू की बात है ना, बेंगू वो बेंगू से थे राम नारायण चौधरी। और रूपा जी और कृपा जी, ठीक है, रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। बेंगू से रामनारायण चौधरी थे संबंधित, और रूपा जी कृपा जी शहीद कौन हुए थे? क्या रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे? हाँ, रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? 5 में अलवर है। 5 में अलवर है। अलवर। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर है। ये एलेवर है। मेजरवाटन कोटा है। भरतपुर यानी कि मेरा सन, माई सन, मॉरिसन है ना, मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर में था। धौलागढ़ देवी। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर है। अहिरवाटी अलवर है। और जो सीडी सेल झील है, सीलीसेड जो सीलीसेड झील है, सीलीसेड वो अलवर है। ठीक। 80 खम्भों की छतरी वो अलवर है। ठीक। अहिरवाटी ऐसे अहिरवाटी। ठीक है। और जिलानी माता पता? जिलानी माता कहाँ है? जिलानी माता भी अलवर ही है। आई बात समझ में? धौलागढ़ और जो है ना कौन सा, भानगढ़ भूतों का किला, वो भी अलवर ही है। और वाला किला अलवर ही है, वाला किला। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर। शानदार क्वेश्चन है। धौलागढ़ देवी, अलवर है। 5 में अलवर। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो मेड़ता बनाई 6 में। नागवट फर्स्ट है, नागवट। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागवट फर्स्ट। और ये जो तो है ना, कौन है? चौहान। समझ रहा है? ये जो चौहान थे, ये किन के अंडर में सामंत थे भाई? ये कुल मिला के किन के सामंत थे? चौहान है ना, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार, ठीक, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये गुर्जर प्रतिहार उनके सामंत थे ये चौहान। समय बदली, परिस्थिति बदली, फिर इनमें कोई पराक्रमी शासक नहीं हुआ, फिर ये चौहान आ गए थे। ठीक है, उनका ही अधिकार हो गया। फिर गुर्जर प्रतिहार, फिर मीणा के बाद में चौहान। ठीक है, लेकिन ये जो चौहान थे, जिकन के सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के। नागवट फर्स्ट है ये। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता? नागवट फर्स्ट है। मेड़ता किसकी राजधानी है? मेड़ता। रावचंद्र सेन। जो रावचंद्र सेन थे ना, वो तो थे अकबर के समकालीन भाद्राजूण। ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ वो थे किसके समकालीन? औरंगजेब के। दुर्गादास राठौड़। तो 6 में सी है, नागवट फर्स्ट। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया। तो बी से बिजोलिया है, बी से ही विजय सिंह पथिक है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 1897 में। ठीक है, ये बिजोलिया से ही संबंधित था। वो प्रारंभिक चरण पूछा था, पटवारी 2025 17 अगस्त। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू। अजयराज अजमेर की स्थापना। हरिराज पता नहीं। पृथ्वीराज, वैली कृष्ण रुक्मणीरी। पृथ्वीराज की रचना है वैली कृष्ण रुक्मणीरी। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर है, सोमेश्वर। किराड़ू मंदिर कहाँ है? किराड़ू डैश से बाड़मेर है किराड़ू। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। 8 में। निम्नलिखित में किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? और वो भी 3333। वो तो टोंक है। ठीक है। अब ये पंचमार्क की बात कर रहा है, तो ये बैराट कर लेते हैं। बैराट जयपुर में, आहड़ उदयपुर में है।
है ना। इसको आहड़ को तो बोलते हैं नैगेरी, ठीक है, ताम्र नगरी। और गणेश्वर को बोलते हैं ताम्र जननी। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ है, ठीक। बैराठ जयपुर है। तो उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पांचवा, ये तो बैराठ ही है। देखते हैं इसमें 8 में बैराठ है। 8 के बाद में 9 में बताइए भाई क्या है। रूपा जी कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में आ गया नहीं। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी मार गए। बेंगू। 9 में सही है, बेंगू सही है। रामनारायण चौधरी बेंगू से संबंधित थे। बिजोलिया। दूध व खारा ये चूरू है। नीमू चना यानी कि चना जो खाते हैं, ऐसे याद कर रखा है। चना कहाँ है, अलवर में। नीमू चना घटना अलवर है। कूदड़ का, जब कूदड़ का कह, ये कूदड़ सीकर में गई घटना हुई थी। और डावेड़ा डैसे डावड़ा डैसे डीड बना हुई थी डावड़ा घटना, ठीक है। तो बेंगू, दूध बकारा चूरू, बिजोलिया, नीमू चना, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, भूप सिंह। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का जब चीका की कर दिया है ना, चीका की खिजराबाद। मोमिनाबाद किसका किया था। जयलालाबाद जालौर का किया था। और मोमिनाबाद किसका किया था, मोमिनाबाद। भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। ये तगड़ा दे दिया भाई। भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। भाट का जंजाल, भाट का जंजाल पता नहीं है भाई। चंद शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद है ना, गुलाब चंद्र नागौरी, शिवचंद भरतिया। फिर 11, तो 11 में शिवचंद भरतिया है। भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। शिवचंद भरतिया। नागौरी बैल प्रसिद्ध है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ का है ना। महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था यहाँ। चित्तौड़गढ़ तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी। अचलगढ़ 5वें नंबर की चोटी है। फिर 6ठे नंबर की कुंभलगढ़ है। गागरोण झालावाड़ है, आहू और काली सिंध नदी के बीच में। गागरोण जो नागौर का किला है ना, उस नागौर में ही अतारकन का किला है, ठीक है। गागरोण जल दुर्ग है। और जो भैंसौरगढ़ दुर्ग है ना, भैंसौरगढ़ वो है ना, जो निजी संपत्ति है, वो चित्तौड़गढ़ में है। और जो चित्तौड़गढ़ है, यहीं विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कोई कीर्ति स्तंभ को बोलते हैं। ये 9 मंजिला है। इसके पास में ही यहाँ वो 5 मंजिला है या फिर 7 मंजिला है। जैन व्यापारी धनकसाय ने जो बनाया था ना, वो कीर्ति स्तंभ है। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो ये विजय स्तंभ में ही है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। 12 में कुंभलगढ़, गागरोण। 12 के बाद में 13। वीटी कृष्णाचारी किस राज्य। बीटी है ना, जयपुर है ये। बीटी कृष्णाचारी जयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल में से माणिकलाल, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, पटवारी 2025। संबंधित महिला कौन सी है। में से माणिकलाल वर्मा। तो अगर माणिकलाल वर्मा नहीं है तो क्या नारायण देवी वर्मा कर दें। लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, चंद्रावती। चल सी करते हैं दिखाना। 14 में 14 नारायण देवी वर्मा है ना भाई। वो है ना माणिकलाल वर्मा, में से माणिकलाल, में से मेवाड़। तो माणिकलाल वर्मा की ही धर्मपत्नी है ये नारायण देवी। और रतन जो शास्त्री है वो हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है। और रामनारायण चौधरी है, उनकी धर्मपत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी है, ठीक है। किशोरी देवी सीकर से संबंधित है। किशोरी देवी। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी। नारायण देवी वर्मा। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। ये गधों का मेला है, गधों का। भैंसों की नस्ल कौन कौन सी है। भदावरी, भैंसाना, मुर्रा, कुंडी, सूरती, ठीक है। ये भैंसों की नस्ल है। पिछवाई चित्राखंड किस। पिछवाई तो नाथद्वारा शैली है। बूंदी नैनूराम, किशनगढ़ शैली बूंदी, ठीक है। किशनगढ़ शैली अजमेर में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में है। किशनगढ़ शैली बूंदी है। ढूंढान जयपुर के आसपास। लेकिन अगर चित्रकला की बात की जाए ना, तो ढूंढान जो शैली है वो शेखावट स्कूल के अंतर्गत है। 16 नाथद्वारा शैली। 16 के बाद में 18
चंपाकली आभूषण, चंपाकली से गर्दन चमक रही है ना, ऐसे याद कर रखा है गर्दन। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जब जैसे कि ये अपनी गर्दन है तो आड़ है, ठुस्सी है, तुलसी है, ठीक है। बड़ी बूढ़ी दादी पहनती थी आड़, ठुस्सी, तुलसी, और चंपाकली से गर्दन चमक रही है। और माथा का हो जाएगा कौन? बोर, बोला, टीकड़ा, ठीक है। और जो कान है, कान, तो कान को हो जाएगा मुर्की, अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया, ठीक है। और लौंग, लौंग, ठीक है। लौंग, अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया, लौंग, पीपल पत्रा। बेसर तो नाक का है, बेसर नाक का है, जैसे कि ये नाक है तो बेसर नाक का है। और नथ नाक का है, बेसर नाक का है, नथ नाक का है। बुलाक नाक का है, बुलाक है। चौंप है ना, चौंप, आ की मात्रा है चौंप, ये नाक का है। दांत के तो सिर्फ ये है, कौन सा? एक तो चूंप है ना, जो दांतों में फंसाते हैं वो। और वो है ना क्या, रखन, जो पड़त चपाते हैं वो है। चंपाकली गर्दन। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 1574 में चंद्रसेन के, 1574 की बात है, विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 18, तो 18 में राय सिंह है, राय सिंह, बीकानेर का शासक था ये। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह। प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहेबदीन, तो अलवर, अलवर। प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन, साहेबदीन। क्या ही करें अब इसमें, पता नहीं भाई। 19 में, ये 19 में मेवाड़ है साहेबदीन, ठीक है। साहेबदीन मेवाड़ है, साहेबदीन, दीन, ठीक है। दीन से याद कर सकते हैं मेवाड़। साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित? मेवाड़ है, मेवाड़। सहजोबाई का गुरु, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, यानी कि वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो चुकी है। अब चरण से चरणदास जी, ठीक है। देखते हैं 20 में, है ना, चरणदास जी। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माव जी ने की थी, माव जी। हरिराम दास जी ने किसकी स्थापना की थी? हरिराम दास जी, निरंकारी संप्रदाय, निरंकारी। और चरणदास जी, ये वो चरणों में समर्पित हो चुकी है। देवबाई सहजोबाई शिष्या थी। और रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदास जी बीकानेर, लालदास जी देख लेना भाई, है ना, कहाँ है लालदास जी। 20 के बाद में 21, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताइए। 213 है ये, 213, 213। राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। अब कितने हो चुके हैं? 10 तो सदस्य होंगे प्लस एक अध्यक्ष होगा, है ना, 2025 के तहत 10 सदस्य एक अध्यक्ष, 10 सदस्य एक अध्यक्ष। निम्न में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 23, अनुच्छेद 176 है ये। और जो विधानसभा है उसका कितना परसेंट मंत्रिमंडल का होगा? 15%। अगर 15% नहीं है तो 30 संख्या के हिसाब से, 30 से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार। निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 23, अनुच्छेद 100 किधर गया? 23 में 76 है ये। निम्न में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित? अनुच्छेद 176, 1, 7, 6, है ना, जैसे कि 1 है, फिर 7 है, 6 है। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण धारा 76 से याद कर सकते हैं। धारा 76, धारा 76। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्ति? अब ये तो कैंसिल कर दिया ना, अब हटा दिया ये तो संशोधन करके। फिर भी कौन सा था ये था अनुच्छेद 333 है ये, है ना, ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 333। 25, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची। जब ये ऐसे कर रखा है जैसे 11वीं अनुसूची है, इधर 12वीं अनुसूची, गैसे 11वीं, गैसे ग्रामीण है, ग्रामीण। और 11वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 9 है, ये 9 क है,
इसके कार्य 29 है, इसके कार्य 18 है, 18 29 ग्रामीण के 29, नगरों के काम कम है 18। और ये है 73वां अनुच्छेद, ये है 74वां अनुच्छेद। ठीक है, 1993 ये कर लेंगे, 1994 ये कर लेंगे। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची। तो 29 विषय है, ये कौन सा है, 25 29 विषय है। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब तो ये अलग होगा, है ना। राजस्थान में राज्य के विद्यालयों के स्कूल का व्याख्याता चयन किया जाता है 27 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। फिर यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? 6 महीने के भीतर उसे वो करना पड़ेगा ना, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। देखते हैं, 6 करते हैं, दिखाना 28 में 28 उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, लेकिन वो 6 महीने से पहले सदस्यता ले लेगा, है ना। निम्न विवरणों पर विचार करें। तो देखते हैं आंसर, देखते हैं 29 में। इसमें सिर्फ एक है, एक का मतलब अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। तो यानी कि ये जो 57 है ना, धारा 76 भी राज्यपाल से है, 176 एक तो लगा देंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, 76 से याद रख सकते हैं। धारा 76 राज्यपाल से संबंधित है, और ये धारा 157, ठीक है, 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। 157 फिर राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरी विस्तार है। पश्चिम, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, पश्चिम से पूर्व, तो इधर पश्चिम आ जाएगा, इधर पूर्व आ जाएगा, तो ये बताना है। तो 68 डिग्री 15 से 68 डिग्री 15 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, ठीक है, 69 डिग्री 30 से 69 4 69 20 78 68 20, ये 69 30 78 17 यही लग रहा है भैया ना, 30 69 30 से 78 17, ठीक है, डी है 69 30। यानी कैसे याद कर ले, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। 6 और 9 है, यानी 3 का भाग जा रहा है पूरा, ठीक है। और फिर ये जो 7 है ना, ये उठा के इधर धर दिया अपन ने 17, तो 6 में और 3 में 6 में और 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो 6 9 उठा के इधर धर दिया 3, और ये 7 और 8 है, तो ये 7 उठा के इधर धर दिया, है ना, 17। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 31, ये डिलीट है ये। ब्रिंगा बात्रा झूमिंग देपा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? तो 32, ये भी डिलीट है ना। फिर 2011 की जनगणना राजस्थान ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमश है। ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर, ग्रामीण और शहरी तो ज़्यादा है ना, तो 79 और 61 करते हैं, देखते हैं कौन सा है इसमें। 79 आएगा, 79 शहर का 79 है, तो 33 में 61 44 और 79 68 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमश है 61 44 79 68। 61 44 है, ठीक है, 61 44, भाई गाँवों की तो कमी रहेगी। 61 44 और 79 तो याद रह जाएगा, 79 तो 61 44 79 68, 61 44 79 68। 33 के बाद में 34। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से
कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 34। 34 में 15 है। 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15 है। 15। 2011 के औसत लिंगानुपात 928, लिंगानुपात कितना है? 928 है। भारत का कितना है? भारत का कितना है? क्या 934 है? ध्यान नहीं है भाई। तो कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15 है 928 से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सालर बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुभूमि जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। सही नहीं है। तो देखते हैं 35 में क्या है। सालर नहीं है, बाड़मेर में सही है। सब बाड़मेर तो वो आ जाएगा ना, मरुस्थलीय इलाका आ जाएगा। बाड़मेर में सालर कहाँ जाएगा? सालर को तो वो चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। सालर का जो वृक्ष है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सालर। किराड़ू बाड़मेर में है, सदाबहार वन माउंट आबू सही है, शुष्क मरुभूमि जैसलमेर सही है, मिश्रित पतझड़ कोटा। सदाबहार वन माउंट आबू और शुष्क मरुभूमि, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुभूमि में मरु आ रहा है ना, तो जैसलमेर कर देंगे। मिश्रित पतझड़ कोटा, मेजर बटन कोटा, कोटा डोरिया क्षणीय कोटा, कन्यावध कोटा ही करेंगे, है ना। और डाकण है ना, डाकण प्रथा, डाकण से डूंगरपुर है। और कालीबाई वो भी डूंगरपुर से है। रास्तापाल घटना वो डूंगरपुर से है। और डामोर जनजाति वो डूंगरपुर से है। ठीक है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ 36 में भी है, मध्य अरावली श्रेणी। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो मध्य अरावली श्रेणी सही है। 36 मध्य अरावली श्रेणी है, मध्य अरावली श्रेणी है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी। फिर 36 के बाद में 37, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है थानवेट। तो थानवेट है ना, तो देख जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो AW तो इधर है। AW में सबसे छोटा अक्षर है A और W, तो छोटा ही एरिया है AW। BW HW है ना, ऊपर पैर ज़्यादा है W का, तो BW HW ये है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का आंशिक रूप है इसमें। इसके बाद में BSHW ये आ जाएगा। AW ये है, CWG इधर है। किसके है ये? कॉपेन के अनुसार है ये बताया जो। अब ये अपन से क्या पूछ रहा है? थानवेट की पूछ रहा है, थानवेट की। 37 DAW और ये और कर रखा है अपन ने IC यानी कि जो सरकार के माध्यम से जो विभाजन किया गया है ना, उसमें IC यानी कि अपने लग जाती है जब करते हैं ना IC, तो ये जो C है ना, ये काफ़ी बड़ा एरिया है भौगोलिक क्षेत्र में, सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है ना उसमें। थानवेट जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, तो 37 में DAW है। DAW थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है DAW है। जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, लकेड़ी तो कैसे काष्ठकला तो ये है अकोला क्या आ रहा है ना, अकोला काष्ठकला। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है। मोलेला में से मणिमूर्ति, टेरिकोटा। जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है। बेवाण भी लकड़ी से संबंधित है, ध्यान देना। बेवाण है, बेवाण कहाँ है? चित्तौड़गढ़। यानी कि लकड़ी से जो भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है ना, बेवाण है। बेवाण जो मूर्ति बनाई जाती है ना लकड़ी से, वो भगवान की मूर्ति वो यही है। तो ये डिलीट है इसमें, ये है ना, जो नगर समुच लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? न्यूनतम घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। घनत्व की बात है, जैसे कि ये 1000 जो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, उसमें जो जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है ना, उसका मतलब है ये। ठीक है, 1 किलोमीटर में न्यूनतम अंकित किया गया। तो एरिया सबसे बड़ा जैसलमेर का है। इसके बाद में बीकानेर बाड़मेर यही कर देते हैं कि जैसलमेर जोधपुर नागौर करेगा। चलिए करते हैं ये। जोधपुर वैसे काफ़ी बड़ा है, देख ले, तो जोधपुर में जनसंख्या ज़्यादा है। चलिए करते हैं ए। 39 में 39 जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर है। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। और मरु त्रिकोण कौन सा बनाते हैं? यही बनाते हैं, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर, बीका की स्थापना बीकानेर में, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर नागौर अतारकंद किला, बीकानेर चूरू तालचा पर है, बाड़मेर खिराड़ू, रणकपुर जैन मंदिर पाली 1444 खंबे, जालौर में जीरा है, बाड़मेर में इसबगोल है, बाड़मेर में मंगला है, मैंगेला ला, बाड़मेर का बा पकड़ना है, मंगला का ला, मंगेला, भाग्यम का वाह, मंगेला भाग्यम। ऐश्वर्या हीरोइन भी आ चुकी बाड़मेर में। पोखरण जैसलमेर में है, रातानाडा जोधपुर में है। ठीक, रातानाडा हवाई अड्डा सेना का है, रातानाडा ये सेना का है, जोधपुर में है। और डबोक उदयपुर में है। नाल हवाई अड्डा, नाल बीकानेर में। रातानाडा जोधपुर में सेना के अंडर में, डबोक उदयपुर में है, नाल बीकानेर में है। और सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर। ठीक है, अब इसके बाद में और कौन सा रहा? किशनगढ़ जयपुर में, वो अजमेर में है किशनगढ़ हवाई अड्डा। और किशनगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में है, किशनगढ़ दुर्ग। 39 के बाद में 40। ठीक, ये नहीं आएंगे, अब इनको नहीं पढ़ेंगे। पिट्यूटरी निम्न में कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? बताइए भाई। 43 में कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? ठीक है, और चलिए इनको बस ये इतना ही थे जीके के, इसमें और नहीं है ना, फिर अलग आ जाएगा ये गिलफड़, ये वो उससे है। ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना। धन्यवाद।